ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा आज बोले, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो। पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं है। बाबा समझा रहे, सेवा करने का उमंग रखो, तुम्हें थकना नहीं है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? तो आंसर है, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वो सदा मनसा वाचा वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे, सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि ये निशानी बता रहे हैं कि वो कौन से बच्चे हैं जिनको ज्ञान का नशा रहेगा, वो सर्विस में लगे रहेंगे। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेती हैं, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं, कुछ समझते नहीं है। बहुत साधारण प्रजा में जाके जन्म लेंगे। कौन? बहुत ऐसे हैं, वो मर्तबा नहीं पा सकते। बाबा तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो, दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र बाबा ने कहा 30x40 के होने चाहिए। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं, परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। बाबा बोल रहे हैं, चित्र ऐसे बनाओ जो चित्रों के माध्यम से सेवा हो, क्योंकि ब्रेन हमारा चित्र कैच करता है। ठीक है, और जो चित्र एक बार देख लिया जाता है वो बुद्धि में वो सेव कर लेता है। जैसे कंप्यूटर में, फोन में, जब तक आप डिलीट नहीं मारेंगे वो नहीं जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे ऐसे अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो अच्छी चीजें, अच्छी सेवा हो। इसीलिए कहा जाता है, जैसा आप चित्र देखेंगे वैसा चरित्र बनेगा। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप देखते क्या है। जैसे 2 दिन पहले आपको सिखाया था कि आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, रोज रोज आप एक ही चीज को कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप वैसे बन जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा। आप किसी खराब व्यक्ति को रोज रोज देख रहे हैं, उसकी खराब एक्टिविटी को देख रहे हैं, जाने न अनजाने आपका ब्रेन ऑब्जर्व कर लेगा चीजों को। इसीलिए कहा जाता है, कोई कुछ गलत कर रहा है तो मुंह फेर लें। ठीक है, देखिए ना, अपने को बचाएं, क्योंकि आंखें ऐसी हैं कि ना चाहते हुए भी आपको विकारी बना देंगे। क्यों? क्योंकि विकारी शरीर में बैठे हैं, तमो प्रधान दुनिया में बैठे हैं, तमो प्रधान शरीर है। इसीलिए अपनी आंखों की बड़ी जैसा आपको जो चाहिए वैसे आप चित्र देखें। इसीलिए आपको यहाँ सिखाया था, मधुबन जाएं तो बड़ा सा लक्ष्मी नारायण का चित्र या स्वर्ग का चित्र अपने ड्राइंग रूम में लगा दें। घर में अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाएं। जैसे घर में लोग अपनी तस्वीरें लगाते हैं, अपने बच्चों की लगाते हैं, उनसे तो कुछ होना है नहीं, और दुखी होगा जब वो आत्माएं चली जाएंगी। जैसे आत्मा चली जाती है तो उनको हाथ पहनाना जरूरी होता है। आपके मन के भाव है, अब उन तक तो पहुंच नहीं रहा, आपके मन के भाव है, और शास्त्र भी कहते आए हैं। ठीक है, अगर ज्यादा समय हो गया है तो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद तो कहते हैं पहनाना चाहिए। 1 साल तक तो नहीं पहनाते। 1 साल तक तो दीवार पे भी नहीं टांगना होता तस्वीर को, जो आत्मा शरीर छोड़ देती है। हाथ पहना के तो एकदम ही लगता है कि चले गए नहीं हो, तो फिर वो भाव नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसा आपको आपके मन को भाए वो करना चाहिए।
बाबा ने कहा परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। भल संजय का बहुत मान है परंतु वो पिछाड़ी का गायन है। जिससे कहते हैं तीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो, वो भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अभी वो सुख किसी को थोड़ी है, अभी तो रोते गिरते रहते हैं। माया थप्पड़ मार देती है, भल रोज आते हैं परंतु वह नशा थोड़ा ही चढ़ता है। तुमको सर्विस करने के बहुत चांस मिलते हैं। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भी हो, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानता नहीं है। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी। बाबा ने कहा 2 थी नहीं जो ताली बजे। मतलब सतयुग में एक राजनीति सत्ता एक के हाथ में होगी, एक राज्य होगा, एक कुल होगा, एक की मत होगी। यहाँ सब अपोजिट है। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि होगा ही नहीं कि फिर ताली बजे, क्योंकि ताली तो 2 हाथों से बजेगी। यहाँ भी कहते रहते हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं 5000 वर्ष पहले गवर्नमेंट थी, अभी तो अनेक गवर्नमेंट है। बाबा ने कहा पहले तो क्या था, एक ही गवर्नमेंट थी, अभी तो अनेक गवर्नमेंट है, अनेक धर्म है, तो झगड़ा तो होगा। तो घर में जितने लोग हैं उनकी मतें अलग अलग हैं, तो झगड़ा होगा। ठीक है, एक की मत ना मिले किसी दूसरे से। हाँ, तो बाबा ने कहा अब तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो कि जहाँ सबकी मत एक दूसरे से मिलेगी। एक ही मत होगी। तुम बताते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यूं ज्ञान तो बहुत है, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहलाते हैं उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान किसी के पास नहीं है। दुनिया में लोगों ने अपनी बुद्धि का विकास तो कर लिया, लेकिन उतनी ही आध्यात्मिकता से वो क्या हो गए, दूर हो गए। इसीलिए पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए। पहले के टाइम में बच्चों को साथ में पूजा में बिठाया जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी घर में नियम ऐसे नहीं थे कि 12-12 बजे तक बच्चे सोते हो, तो इतना बुरा हाल भी नहीं था। तो जैसे जैसे समय खराब हो रहा है वैसे वैसे फिर दुनिया पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। बाबा ने कहा फिलॉसफी किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते रहना चाहिए। किस लिए करनी है, औरों को दिखाने के लिए। घर में आप ज्ञान में चलते हैं और आत्माएं ज्ञान में नहीं चलती हैं, तो आप वो सोचेंगे कि हमारी माँ तो करती थी तो हम क्यों करें। अगर उनको आपको सिखाना है, सिखाने के लिए आपको करना है। मंदिर के आगे भी बैठे हैं, बाबा को याद कर लें, कौन सा वो आपके अंदर दिमाग को पढ़ लेंगे। ठीक है, भगवान के आगे बैठे, मंदिर में बैठे, सुमन का अभ्यास करें, लेकिन बैठे जरूर। और लोग जोत जलाते हैं, जोत जलाना तो कोई बुरी बात नहीं है। जोत तो पॉजिटिविटी का प्रतीक है। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना, तो पूजा पाठ सिर्फ सिखाने के लिए करनी है घर में औरों को, नहीं तो वो कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे। उनका माथा कहीं भी नहीं झुकेगा। वो सोचेंगे कि ये ज्ञान में तो चलते नहीं है, चलेंगे नहीं हम, तो माँ तो पूजा पाठ करती नहीं है तो हम क्यों करें। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चों को, परिवार को, बहू बेटों को सिखाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पूजा पाठ में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखना है। ठीक है, वो तो हम जानते हैं ना, दुनिया को थोड़ी पता है ज्ञान के बारे में। तो इसीलिए बाबा ऐसा नहीं आपको पूजा करने को कह रहे हैं, नहीं तो क्या होगा ना, उल्टा आप ही को सुना देंगे कि आप करती तो कुछ हो नहीं, हम क्यों करें। ठीक है, तो तरीके से चलना है। ज्ञान घरों को बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं है। लेकिन जिसे समझ में नहीं आता, शुरू शुरू में जिनको ज्ञान का जोश चढ़ता है सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, तो 4 दिन चलते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, नई नई मुसलमानी अल्लाह ही अल्लाह करे। शुरू शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो बस बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, और थोड़े दिन बाद कौन बाबा ना। ज्ञान सुनना उनको अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये है कि आप थोड़ा थोड़ा चले, लेकिन चलते रहें।
है ना। ये नहीं कि एकदम जोश में आकर के बहुत कुछ एकदम कर दिया और भी ठंडे पड़ गए। ठीक है, जोश में होश नहीं खोने हैं, सेवा करनी है, सारे काम करने हैं, बाबा को याद करना है, लेकिन होशो हवास में। आराम से। हाँ, ऐसे नहीं कि सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, ऐसे सफ़ेद कपड़े पहन लिए कुछ भी और नहीं किया। थोड़े दिन तो सही है, थोड़े दिन बाद फिर उसी ट्रैक पे आ गए, या तो पहनो ही मत फिर कलरफुल। तो इसीलिए कहती हूँ ज्ञान में बैलेंस रखना है, क्योंकि आप परिवारों से आते हो, परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, तो आपको सबको साथ में लेके चलना। ध्यान रखेंगे। बावली का जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वो फिर अमल में लावे। हम देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सब फ्री में देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत हैं। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था। सन्यासियों आदि के पास तो बहुत पैसे रहते हैं, तुम्हारे पास भी जो पैसे आदि हैं वो सब इस सेवा में लगा रहे, ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो, रात दिन का फर्क है, वो दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं। तुमको बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं तो सब गरीब। ऐसे नहीं हम पैसे इकट्ठे करते हैं, ऐसे नहीं हम किसी से पैसे मांग रहे हैं, किसी से वो पर्ची कटवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा तो हमें बता रहे हैं कि बच्चे भगवान का कार्य चल रहा है, सर्विस में लगाओगे तो तुम्हारा ही। यहाँ किसी की गृहस्थी तो पल नहीं रही, किसी के बच्चे तो पल नहीं रहे। यहाँ पे किसका कार्य चल रहा है? भगवान का कार्य चल रहा है। तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो आपस में लड़ते रहते हैं, वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो तो वह होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है हेविनली गॉडफादर। हम वन डिटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वह डेविल गवर्नमेंट होती नहीं है। उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है। ठीक है, बावनी का नॉलेज बहुत अच्छी है, दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं, वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो। जगदीश भाई जी का नाम बाबा ने संजय रखा। तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे दोरी में, बच्चों आदि की संभाल में फंसे रह जाते हैं। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो, ये ड्रामा, ये चक्र देखो इस समय दिखा रहे हैं आपको। जैसे रावण का चित्र बनाया है, वैसे बड़ा चक्र बना के लिखना चाहिए। अब कांटा बहुत पहुंचा है आकर के। फिर गवर्नमेंट वन गवर्नमेंट होगी। ठीक है, बावनी का वन गवर्नमेंट होगी। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। शिव बाबा तो गली में जाके धक्के नहीं खाएंगे। बाबा कह रहे हैं तुम जाओ गली गली में सेवा करो, बैठ नहीं जाओ, सेवा करो। अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, ये सर्विस करना बच्चों का काम है। भगवान का क्या रखना है? तो रिगार्ड क्या है? सेवा करना, उनकी सेवा करना ही। ठीक है, लिखना चाहिए बाबा ने कहा वन गवर्नमेंट हो, जो भारत में थी वही फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है, सारी दुनिया का जो कचरा है वो इसमें समा जाना है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे। बाबा ने कहा पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। यहाँ तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। एक गवर्नमेंट नहीं है, एक फकीर सिपाही की गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। आज बैठे हैं कुर्सी पे, कल को उतार दें। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। दो पैसा दो, बड़े मिनिस्टर को भी मार डाल देते हैं। तो बावनी का ये सब चल रहा है, क्योंकि कलयुग समाप्ति पर है। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है।
जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाके वैसे के वैसे बन जाते, कोई उल्लास नहीं रहता। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है ना। बाबा ने कहा तो यहाँ पर भी अलग अलग बाबा के बच्चे हैं ना, तो फर्स्ट क्लास फूल है। तो उन बाबा ने कहा कोई भी जाएंगे तो फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। तो बाबा की भी फुलवाड़ी है, कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे कि अच्छे अच्छे फूल हैं, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बाबा ने कहा सैर कराएंगे, नाम बताएंगे। मतलब ये है कि बाबा से मिलवाएंगे कि बाबा देखो ये जो है बहुत अच्छी क्या करते हैं, सेवा टांगर और अक के फूल भी बैठे चमकते ही नहीं है, जो कुछ भी सेवा नहीं करते। बाबा ने कहा रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम तो बहुत गुप्त हो, कितने विघन पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, किस लिए, सेवा करनी है। भाषण जाके बाबा करो, का परिचय देना। शमशान में जाके किसको समझाएंगे हैं? जो लोग आते हैं हाँ उनको समझाएंगे तो अपने इस उनको भी तो समझाएंगे। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं शमशानी वैराग्य नहीं चाहिए, चाहिए। वो तो थोड़ी देर थोड़ा का। ही होता है। तो बाबा ने कहा उस समय क्या है ना, उस समय जो है धरनी जो है ना थोड़ी नरम होती है, हथौड़ा सही से, मतलब उस समय सब मन शांत होता है ना, सबका परेशान होता है। तो मन दुखी होगा, और जब सबके मन में ये भाव रहता है कि हमें भी मरना एक दिन हमें भी यहाँ पर जाना है। हाँ, तो फिर सही तो बीज वह तभी लगेगा कि हाँ देखो अब तुम्हें चलना है, भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बचा रही है, तुम ये बात सबको समझाओ तो किसी को दुख नहीं होगा कि कोई फलानी आत्मा चली गई, वो कैसे चली गई, जितने समय का पार्ट था आप पूरा करके चलिए। गलती आपकी है, आप उससे दिल लगा बैठे। ये ऐसे समझो जैसे कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर दे और वो मदद करके दूर हो जाए, तो उतना ही पार्ट था। अब यहाँ पे वो दूर कई सालों बाद हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो बाबा ने कहा तुम ये समझाओ, फिर कह रहे हैं सर्विस का क्या रखो, ठीक है, रोज कोई ना कोई को बाबा का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम गुप्त हो, बहुत विघन पड़ते हैं, सर्विस करने लायक बने ही नहीं है। बाबा बार बार कह रहे मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, सेवा करो, बच्चों को सर्विस का सबूत देना है, ठीक है। तो आज क्या करना है, सर्विस का सबूत देना है। तो आज क्या करेंगे, सर्विस का सबूत देंगे। आज सेवा है ना, रामप्रस्थ में जो सेंटर खोल रहे हैं, वहाँ पे 12 बजे प्रोग्राम है, तो सभी को जाना है, निमंत्रण है। तो एड्रेस वगैरह हाँ, एड्रेस बताएंगे मुरली के बाद, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, सेवा करो, सैकड़ों से कोई ही निकलेंगे, मित्र संबंधी आदियों को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाके समझा सकते हो। बाबा ने कहा कि सेंटर पे आने से सोचते हैं कि ये हमें भी अपने जैसा बना देंगे, तो इसमें बुराई क्या है, आपको अच्छा ही बना रहे हैं, खराब आदत ही छुटा रहे हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में जो गलत धारणाएं हैं वो अपने आप ही निकल सकती हैं। कौन क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, ये आप नहीं कुछ कर सकते। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, किसी का दिमाग, किसी की जुबान आपके हाथ में नहीं है। किसी को आपके बारे में गलत धारणाएं रखनी है तो उसको फ्री रखें, ठीक है, कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। तो कहने का मतलब ये, जब ज्ञान भी किसी को समझाते हैं ना, तो ज्ञान जब समझा रहे हैं तो बाबा ने कहा कहेंगे कि हम वहां तो नहीं जाएंगे, आप यहीं पर हमको समझा दो। तो बाबा ने कहा ठीक है, घर में जाके समझा सकते हो तो बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। जो इंटरेस्टेड हो, जिसकी जिज्ञासा दिखे, ऐसे नहीं कि एक बार में। बाबा ने कहा ज्ञान ना बहुत वैल्यूएबल है, जैसे पढ़ाई, जैसे जो हाई स्टडी होती है, माँ बाप बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, और बच्चा उस काबिल ना बने तो क्या होगा। तो इसीलिए ये जो पढ़ाई है ना, जो मुरली है, ये जो 7 दिन का कोर्स है, ये क्या है, बहुत वैल्यूएबल है। इसीलिए जबरदस्ती किसी से, इसीलिए थोड़ा सा भोजन करा के
छोड़ दो। जैसे कोई टेस्टी भोजन बनाता है बहुत, तो एक बार उसके हाथ का खा ले तो फिर बार बार मन करता है। मन करेगा। तो ज्ञान भी क्या है? टेस्टी भोजन है। किसके लिए? आत्मा। आत्मा। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम समझा दो, बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई ही निकलेंगे, बाबा का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा ने कहा बाबा कहते हैं सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए, 100 में से 1 निकलेगा तो अहो सौभाग्य। ठीक है, भगवान की सर्विस कर रहे हैं हम तो पूरा दे 100%। अब जो निकले ना निकले वो कौन जाने, बाबा जी। वो बाबा जाने। ठीक है। और शास्त्रों में लिखा है, मुझे कोटों में कोई में भी कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो वो कोटों में कोई से मतलब ये है 10,000 20,000 लोगों में मुश्किल से 100 लोग निकल आए। आप 50 लोगों को समझा रहे हैं, 100 को समझा रहे हैं, 200 को समझा रहे हैं, एक आध निकलेगा। अब ये तो है नहीं कि सारे के सारे निकलेंगे। तो मतलब यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि आप ये सोच करके कि नहीं निकल रहे तो सेवा छोड़ दें, ये मतलब नहीं है। अब ऐसे तो हम जब से ज्ञान में आए तब से पता नहीं कितनों को समझाया होगा, अब कितने निकले ये तो हमें भी नहीं पता। तो बाबा हमें जो शिक्षा दे रहे हैं उस बात का हम इसीलिए सर्विस में क्या नहीं करना है, हाँ थकना भी नहीं है और किसी को जबरदस्ती ज्ञान सुनाना भी नहीं है। जो कोई इंटरेस्टेड हो उसी को सुनाए, लेकिन बीज डाल दे। मतलब शिव बाबा का परमात्मा का इंट्रोडक्शन दे, परमात्मा का इंट्रोडक्शन दे के खाली छोड़ देना चाहिए, वो किसी को भी दे। बाबा ने कहा बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़ेगा, जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंकीधर नहीं बनेंगे। भगवान की सेवा करेंगे तो कई बार बहुत अपमान भी होगा। तो बाबा ने कहा दुनिया में शास्त्रों में कलंकीधर भगवान है, अगर आपने सुना हो तो। हाँ, तो ये वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि तुम सेवा करेंगे तो कई बार तुम्हें उल्टा सीधा सुनने को भी मिलेगा, लेकिन तुमको क्या बनना है? ठीक है, ज्ञान का नशा चढ़ा रहे, परंतु रिजल्ट कहाँ अच्छी है। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनमें से एक दो जागे, वो भी बताना चाहिए। सर्विस का शौक होना चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाबा का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, मतलब इंट्रोडक्शन दे किसका? शिव बाबा का। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानता, चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई है, तो तुमको शमशान में जाके सेवा करनी चाहिए। शमशान में इसलिए कह रहे हैं बाबा कि बच्चे उस समय सभी का मन जो है शमशानी सा हो जाता है कि हमको भी मरना है, तो उस समय बाबा ने कहा सेवा करें। धंधा धोरी तो फिर भी 6-8 घंटा करें, बाकी समय कहाँ चला जाता है, फिर ऐसे उच्च पद नहीं पा सकेंगे। भगवान ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ, अपने टाइम को डिवाइड करें। जितनी इम्पोर्टेंस आप घर के काम धंधों को दे रहे हैं उतनी इम्पोर्टेंस भगवान को दें, तो मरते समय सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मेरे पास पुण्य कर्मों का खाता जमा है, अगर मैं अभी मर भी जाऊं तो मुझे कोई डर नहीं। तो वो तब होगा जब आप बैलेंस रखेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी दुनिया में 90% लोग घर परिवारों को संभालने में लगे हैं। वो जरूरी है, मैं मना नहीं कर रही, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, लेकिन वो ही सफिशिएंट नहीं है। तो हमेशा ही कहा जाता है जब तक आपका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण ना बन जाए आपका जीवन व्यर्थ है। तो आपका जीवन उदाहरण तब बनेगा जब आप घर परिवार में रह करके ज्ञान योग करते रहेंगे, परमात्मा से जुड़े रहेंगे। तो भगवान हमें यहाँ ये समझा रहे हैं कि तुम ना बैलेंस रखो। आप समझ गए? अच्छी कमाई भी करो। हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे दुनिया में लोग पैसा काम, देखो धन कमाना, आवश्यकता के लिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अधिक धन की भूख मनुष्य को उसकी नियत से गिरा देगी। जितना जरूरी है, जितना नीड्स है, भगवान ने हमें कोई ऐसे नहीं कहा कि तुम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। इवन देन सेंटर्स पे समर्पित बहनें भी जॉब करती हैं। बहुत बहनें ऐसी हैं जो सेंटर पे समर्पित रह करके बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट से रिटायर हुई हैं, बाहर के काम धंधे भी करती हैं। तो आप मतलब समझिए, ये इसलिए कि दोनों चीजों का क्या रहे, कोई ये ना कहे कि जी आपको कोई काम तो है, आप तो इसलिए ये सब करते हो। तो आप समझ गए, तो क्या रखेंगे?
बस इतना आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज का एक तरफ ज्यादा अगर हो जाएगा तो वहीं पे बैलेंस बिगड़ जाएगा। जैसे आप घर में किसी को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, वही आत्मा आपके लिए प्रॉब्लम का कारण। तो ध्यान रखिए, बाबा कह रहे हैं तभी उच्च पद पा सकेंगे, अदरवाइज नहीं। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। इसका मतलब ये है कि तुम इतने देव पद पाने आए हो, लेकिन अपने अंदर झांको तो सही, क्या मैं इस लायक हूं भी कि नहीं। ठीक है, बाबा समझाते तो ठीक है, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आके समझो कैसे रिपीट होती है, अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते नहीं है। अब जैसे सेवा शुरू हो रही है तो फिर ये सोचा बाबा की सेवा है, 90% तो सब ये सोच करके हाथ जोड़ लेते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों को नहीं देंगे, अपने जैसा बना देंगे, ये वो। किसी कहने से कुछ छूटता है ये बताओ, ये तो संभव है ही नहीं। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, किसी का दिमाग नहीं बदल सकते, वो भगवान ही बदल सकता है। अच्छे कार्य में विघ्न पड़ते हैं। लेकिन फाइनली सेंटर तैयार हो गया है आज रामप्रस्थ में, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ी लेकिन हो गया। तैयार हो गया है। तो आज उसका उद्घाटन है, तो आप सभी उसमें जरूर जाइएगा। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, पहचानते नहीं है ना, ये नहीं जान रहे ना कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, वैसे कई लोग बहुत परेशान हैं, आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं समझ में आता कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में हो क्या रहा है। तो कितना अच्छा है लोग भ्रम में रहें। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हिडन करके आप स्वयं को रखें, किसी को पता भी ना चले कि आपका परिवर्तन कैसे हो रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर संस्था को चलाने वाला कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और इस दिखाई ना देने में ही सबका कल्याण है और काम हो रहा है। तो मिस्टर इंडिया आपने देखी है, तो बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह ब्रह्मा कुमारी संस्था में परमात्मा अपना कार्य कर रहा है। ये बात शास्त्रों में वर्णित है कि मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे, मतलब इन आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लोग पहचान नहीं पाएंगे कि भगवान है और क्या काम कर रहा है। तो वो एज इट इज ब्रह्मा कुमारी संस्था में हो रहा है। तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स, आत्माएं सब परम धाम से आई हैं, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हैं, परंतु तुम्हारी ये भाषा समझते ही नहीं है। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता पांव छुओ ये करो, जैसे साधु महात्माओं के पांव चूम कर धो के पीते हैं ना, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है। यहाँ तो हम सीखते ही हैं कि हम शरीरों से परे जा रहे हैं, इसीलिए बाबा के घर में पांव छूने का, माथा टेकने का नियम नहीं है, क्योंकि आप माथा उसी के आगे टेकेंगे ना जो मनुष्य होगा। ज्योति बिंदु के आगे माथा टेकिए, आप पैर छू ले, आप ज्योति बिंदु के दिख रहे हैं। वो तो फीलिंग है ना, अंदर की फीलिंग है, जिसे लोग कहते हैं तुम्हें क्या मिला। तो इन आंखों से नहीं बताया जा सकता। वो गीत है ना, तेरा वो प्यार है बाबा जो बतलाया बरस जाता है नैनों से, वो दिखलाया नहीं जाता। भगवान का जो प्यार है वो आंखों के माध्यम से बरस जाता है, आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। भारत का देखो क्या हाल हो गया। बाबा ने कहा बच्चे सेवा का ना सबूत दो, सभी को सुख दो। जीवन वो है जो दूसरों के लिए काम आए। अपने ही खाना पीना, नहाना धोना, घर समेटना ही नहीं निबट रहा, तो आपने कौन से तीर चला दिए। आपको पता है चिड़िया के बारे में कि चिड़िया की जो, जब चिड़िया के मुंह में जो है दाना डाला जाता है, जब वो छोटा होता है, तो फिर क्या करते हैं, बच्चा जो होता है ना, वो अपने माँ बाप का, जब उसके बूढ़े हो जाते हैं उनके मुंह में दाना डालता है। आप समझे, इसका मतलब आपको ये समझा रही हूँ कि आप ये सोचें कि जी हम परिवार को चला रहे हैं, गृहस्थ धर्म में हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बड़ा काम तब कहलाएगा जब आप दूसरों के लिए है जी, दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएं, लोग आपके जैसा बनना चाहें। अदरवाइज क्या कर रहे हैं बताइए। अदरवाइज तो ये है कि घर के काम खत्म, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम हो रही है। बाबा कह रहे हैं बच्चे सभी को क्या दें आप बताइए, सभी को सुख दो, और भगवान का परिचय देना ही सभी को सुख देना है। ये ऐसे है जैसे किसी बिछड़े हुए बच्चे को उसके माँ बाप से मिला देना। इस समय सब अंदर से मरे पड़े हैं,
भले ही लोगों के पास सुविधाएं बहुत हैं, हाईली एजुकेटेड बहुत हैं, पैसा बहुत है, लेकिन अंदर से तो मरे पड़े हैं। चेहरे देखो लोगों के कैसे रहते हैं, और यहाँ पे चेहरे ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सबको क्या दें, बस यहाँ तो बस यही तात लगी रही, चिंता रहे कि बुद्धियोग बाबा के साथ रहे, सब काम करते रहे लेकिन बुद्धि। तो गीत है, माता तू सबकी भाग्य विधाता। माता जगत अम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है। वह भी कहते हैं शिव बाबा को याद करो तो मैं भी उनसे धारण कर औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता, तो कितना नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा जो मम्मा की महिमा सो किसकी महिमा, ब्रह्मा बाबा की, ठीक है, वो बाप की महिमा सो दादे ये। तो बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, ठीक है। भगवान के घर की एक एक कार्य का बहुत महत्व है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अच्छे कार्य करने चलेंगे तो जरूर आपका जो है मन एक सेकंड में बदल जाएगा। इसीलिए जिस समय कुछ अच्छा कार्य करने का मन में आए तुरंत इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, ये नहीं कल करूंगी। इतिहास गवाह है, लोगों के पांव नहीं पड़ते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, वैसे घंटों घंटों सिनेमा हॉल में 4 घंटे की फिल्म देखेंगे। तो ये ध्यान रखें, ये क्या होता है, पुण्य कर्म जिसके पास कम होंगे उसी के पांव भगवान के द्वारे नहीं पड़ेंगे या कम पड़ेंगे। सब चीजों के लिए समय होगा लेकिन भगवान के लिए समय नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सारे काम छोड़ करके, करोड़ों काम छोड़ के भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। तो इसीलिए आदत को सुधारे और वही आपका भजन है। बावनी का मन मनाभव का मंत्र सबको देना है, मतलब मन ही मन में मुझे याद करना। ऐसा नहीं आप घर बार छोड़ के बैठ जाए, काम धंधा ना छोड़े, बच्चों को ना संभाले, ऐसा नहीं कह रहे। आपके मन में भोजन बनाते समय भी तो व्यर्थ चलता रहता है। अच्छा ये ऐसी है, फलानी ऐसी है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, तो उसमें क्या ऐड कर दें आप, आपको यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी को छोड़ें, आपको यहाँ ये कहा जा रहा है बस किसी को ऐड कर लें, ठीक है। जैसे आपके घर में 4 लोग हैं तो 5 ऐड कर लें, किसको, बस ऐसे सोचें कि घर में कोई बैठा है, आपके सर के ऊपर भी कोई है, प्रेजेंस को फील करें। इसीलिए शिव बाबा का चित्र घर में रखना जरूरी है। बाबा ने कहा बच्चे कर्मणा भी आ गई, इसमें कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांव में अच्छी सेवा होती है, बड़े शहरों में बहुत टेम्पटेशन है, तो क्या करें, क्या बड़े शहरों को छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है, बॉम्बे में बहुत सेवा होती है। मुझे पता है जब मैं बॉम्बे सेंट में रही थी तो जो नीना बहन है बॉम्बे की, तो उन्होंने शाहरुख खान को कोर्स करा रखा है। शाहरुख खान मधुबन में भी आ रखे हैं, जितने भी ये हैं सारे फिल्म स्टार, तो अब उसको छोड़ थोड़ी देंगे, क्योंकि हमारा काम है सबको क्या देना, बाकी लाइफ अपनी है, जैसे मन में आए सो करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब जगह की क्या करनी है, जो जहाँ बैठा है वहां पे सेवा करें, ठीक है, छोड़े ना अपने स्थान को। बाबा ने कहा बच्चे बड़े शहरों से, साहूकारों से आवाज निकलेगा, इसीलिए बाबा के घर में देखो वीआईपी आते हैं तो एक के सहारे कितने आत्माओं का क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है, ठीक है। तो बाकी दुनिया को तो इस मन मनाभाव के मंत्र, मन मनाभाव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाबा बैठ समझा रहे हैं, ये है भारत की सौभाग्य विधाता जगदम्बा। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। बाबा क्या कह रहे हैं, इनकी शिव शक्ति सेना भी, किसकी बात कर रहे हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है श्रीमत के आधार पर। मतलब यहाँ ये समझाया जा रहा है कि हम सब जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में, ये परमात्मा निराकार की गाइडेंस से कर रहे हैं। हमेशा आपको ये सिखाया जाता है कि ये किसी इंसान की फिलॉसफी नहीं है, किसी मनुष्य की रिसर्च नहीं है,
किसी दीदी दादी बहन भाई ने ये ज्ञान नहीं दिया, ये किसने दिया? बाबा शिव बाबा और माध्यम ब्रह्मा बाबा। बस यहाँ हम कुछ अपना नहीं बांट रहे हैं, इसीलिए सुना करके चुप हो जाना चाहिए। किसी को नहीं सुनना, नहीं समझना, बहसबाजी करनी है तो या कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो सेंटर का रेफरेंस देना चाहिए कि आप सेंटर की दीदियों से बात करें, हमें तो इतना ही पता है, बाकी आप सेंटर पे आए। तो तरीके से चलना होता है, क्योंकि हर बात का जवाब आपके पास नहीं होता है। हर तरह की आत्मा होती है। बाबा घर में तो सब तरह के लोग आते हैं, एक से एक पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, शास्त्रवादी भी। तो यहाँ पर तो बाबा बैठा है तो अपने तरीके से क्या करते हैं बाबा? समझाते हैं। ठीक है, तो श्रीमत के आधार पे हो रहा है, हमारा कोई पर्सनल बिजनेस यहाँ नहीं चल रहा है। ये किसका कार्य चल रहा है? शिव बाबा। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देखिए, जैसे आजकल फैशन है कि बच्चों को सिखाने के लिए पेरेंट्स सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिससे कि वो सीखें और खुद से करें। तो यहाँ पर भी बाबा हमें पहले क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग। तो हमारा नियम है, जिनको भी कोर्स कराते हैं ना, हमारा नियम है कि हम सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले भगवान को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिससे कि हमारी दृष्टि सबसे पहले किस पे पड़े? परमात्मा पे पड़े, और शुक्रिया करें उसके लिए कि आपकी अगली सुबह हुई है। ठीक है, गुड मॉर्निंग करना सिखाएं, बच्चों को भी सिखाएं कि सबसे पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करें, गॉड फादर को गुड मॉर्निंग करें, उनकी लैंग्वेज में सिखाएं। हमसे भी पहले किसी गुड मॉर्निंग करो, बच्चों को सिखाएं। ऐसे तो होगा ये, वो कमजोर नहीं पड़ेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्यार का मतलब ये नहीं है कि अगर एक व्यक्ति चला गया आपकी लाइफ से तो आप उसके बिना अधूरे हो जाएं। जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का साथ छूट जाता है तो अधमरे हो जाते हैं, बच्चों का साथ छूट जाता है तो अधमरे हो जाते हैं। तो प्यार वो है जो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बना दे कि मैं कल को नहीं भी रहूं तो तुम अच्छे से जीना। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसा प्यार नहीं किया कि तुम मेरे बिना कैसे रहोगे, आप समझ रहे हैं? उन्होंने ऐसा प्यार किया कि अगर हम चले भी जाएं तो वो अपने आप को संभाल सके। प्यार वो है, प्यार कमजोर नहीं बनाता है कि नहीं मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं रहूंगी तो तुम ये काम कैसे करोगे। तो इसीलिए एक दूसरे को सच्चा प्यार यही है, एक दूसरे को क्या बनाना? स्ट्रॉन्ग बनाना, एक दूसरे को प्रिपेयर करना, तैयार करना हर तरह की सिचुएशन के लिए। बच्चों को भी करना कि आप क्या बने, हर तरह से स्ट्रॉन्ग बने, जाने अनजाने कोई भी आत्मा कभी भी शरीर। ठीक है, तो धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि योग एक बाबा से रखना। किससे रखना है? मतलब इन वन वर्ड ये कहा जा रहा है, आपके इमोशंस सिर्फ परमात्मा से शेयर होने चाहिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं, क्योंकि वो कभी भी आपको चीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धि योग एक बाबा के साथ रखना है। मन मनावा के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग मतलब मन ही मन में याद करना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है, स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मतलब भगवान की रूहानी सेवा मतलब बाबा के घर की सेवाओं की जिम्मेदारी लेनी है कि हम ये सेवा करेंगे, हम ये सेवा करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, ये जो शरीर लिए बैठे हैं ना, इसने जाने अनजाने में कोई पाप किया है तो वो नष्ट होगा, उसका बोझा कम होगा। इसका उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। लोगों को देखो कि जिनके पास हर तरह से जो सक्षम है, लेकिन किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास एक पैर नहीं है, तो ये क्या है? ये कर्मों का बोझा है, फल है। कुछ पीछे के जन्म में इस सेंस ऑर्गन से इस शरीर का कोई मिसयूज किया है, उसी का परिणाम ये है। तो इसीलिए ये शिक्षा दी जाती है कि आप इस शरीर को भी किस में लगाएं? सेवा। भगवान के कार्य में लगाएं, जिससे कि जाने अनजाने में मेरे हाथों से कुछ गलत हुआ हो तो मैं आत्मा इन हाथों के पाप कर्म से क्या हो जाऊं? मुक्त हो जाऊं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप स्थूल सेवा भी करें। वरदान दिया बाबा ने, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव।
बाबा ने कहा जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हैं। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। ठीक है, मतलब यहाँ पर बाबा ने कहा तुम ना सब पे रहम करो। जैसे ये कहा जाता है किसी अंधे व्यक्ति से आपकी टक्कर हो जाए, आप उसे गाली तो नहीं देंगे, उल्टा माफी मांगे, भाई माफ करना, मुझे दिखाई नहीं दिया। तो ठीक इसी तरह से आज के समय में आंखें तो सबको है, लेकिन काली पट्टी बंधी हुई है, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आप बड़े बन जाओ। आप क्या करो, उनको माफ कर दो। ये नहीं इनको रोज ही माफ करो, इनके तो रोज के ड्रामे हैं, इनकी तो आदत ही खराब है। नहीं, हमें भी तो उससे माफी चाहिए। अगर घर में आपका एक बच्चा ऐसा हो तो क्या आप उसे बाहर फेंक दोगे, निकाल दो घर से बाहर? तो जो अपनी साथ का है उससे क्यों समस्या है? नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, रहम करना है। जो रहम करता है ना वो बड़ा होता है, फिर चाहे उम्र में वो छोटा हो। दया भाव रखनी है अंदर में, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो, किसी के प्रति भी घृणा नहीं आ सकती। घृणा कैसे आती है कि पता नहीं कैसे लोग हैं ये, ऐसे घृणा आ जाती है ना, अच्छे नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप मत कहो, क्योंकि हर इंसान दुनिया में अपने कर्मों के हिसाब से आया है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कई आत्माओं में बड़े अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन वो गरीब घर में जन्म ले लेते हैं। किसी के अंदर बहुत टैलेंट होता है, कोई स्किल्स होती है बड़ी अच्छी, लेकिन जन्म ऐसे घर में हो जाता है कि जो उसकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है, उतना पैसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, पीछे के जन्म में कुछ तो गलत किया है जो ऐसे घर में, लेकिन आत्मा में गुण तो भरे पड़े हैं। तो इसीलिए आप किसी से भी क्या ना करें, कोई कैसा भी हो, कोई कंस भी हो, कोई राक्षस प्रवृत्ति का भी हो, जरासंधी हो, रावण हो, ये तो बुद्धिमानी है। भगवान सिखा रहे यही बुद्धिमानी है। देखो अच्छे के साथ तो दुनिया अच्छी है, आप अच्छे बन के कौन से आपने तीर चला दिए? जिसके साथ कोई नहीं रहना पसंद करता उसके साथ निभा के दिखाओ तो आपको ताज पहनाएंगे। समझ के क्या कह रहे हैं बताइए? जिसके साथ कोई नहीं रहना पसंद आएगा, उसके साथ रहना है तो तभी तो भगवान आपको ताज पहनाएगा। तो ये तो सिखा रहे हैं आपको बाबा ने कहा। देखो भगवान ना हमें, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में आते हैं, उन्हें कंपेयर देवताओं से करता है। आम जनता से खुद को कंपेयर मत करो, रिश्तेदारी से कंपेयर मत करो, आस पड़ोस से कंपेयर मत करो, लेवल ऊंचा करो, ऊंचा मतलब चेंज योर थॉट एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। आप अपना लेवल ऊंचा करें, जैसे हर कोई अपनी सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग अपना स्टेटस मेंटेन करता है। भाई जिसकी जितनी कमाई है उसी हिसाब से सारी चीजें। यहाँ पर हमें जैसा पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से हम अपना स्टेटस ऊंचा करें। तो ऊंचा क्या करना है फिर? कोई रावण भी हो क्या करेंगे बताइए? वेरी गुड। कोई भी हो लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के आप बच्चे, आप घृणा नहीं करेंगे किसी से भी, ठीक है? परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी आप अपना परिवार है ना। आप सोचो वो आत्मा आपके घर में ही होती, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। जो परवश आत्माएं होती है, जिनके हाथ पैर नहीं होते, उनको परवश कहते हैं वैसे। लेकिन यहाँ पर लोगों के सब हैं हाथ पैर, लेकिन वो अंदर से मरे पड़े हैं, उनको समझ नहीं है। इसीलिए आप क्या करें? उन पे रहम करें। स्लोगन है मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शिव बाबा की शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करो। इसका मतलब ये है जैसे सूरज सबको प्रकाश दे रहा है, किसी को जला नहीं रहा, लेकिन लेंस की सहायता से कागज को जलाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा जो है वो तो सर्वशक्तिवान है, लेकिन जब आप कोई स्वमान में स्थित होते हैं तो उसकी शक्ति आप पे फोकस हो जाती है, सीधा मुझ पे पड़ेगी, और मेरी जो भी इम्प्योरिटी है, जो भी नेगेटिविटी है, वो क्या होने लगेगी? ठीक है? तो यही बाबा हमें सिखाते हैं कि बच्चे तुम्हें किस तरीके से अपना किचड़ा को क्या करना है? साफ करना है। तो आज बाबा ने हमें यही होमवर्क दिया है कि चाहे कोई रावण हो, चाहे कोई कैसा भी हो, आपको सबके ऊपर, तभी तो महान बनेंगे।
अच्छा, ओम शांति।